अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपको एक साइंस बैक्ड सॉल्यूशन देगा बिना किसी कमर्शियल या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे सर्च टॉपिक के बारे में, जो कि है हेयर फॉल। एक पेशेंट के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 24 इयर्स का था, बैंक जॉब करता था, नीटली ड्रेस्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब उसने अपनी टोपी उतारी, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था और उसने पूछा, सर मेरे पापा भी बॉल्ड हैं, क्या मैं भी उनकी तरह हो जाऊंगा? मैं थोड़ा रुका क्योंकि स्कैल्प ऑलरेडी दिख रहा था। शायद आप भी मिरर के सामने कभी सोचते होंगे, एम आई नेक्स्ट? क्या अगले 6 महीनों में मेरे भी बाल गिर जाएंगे? क्या ये स्ट्रेस है? क्या ये जीन्स है? क्या ये शैम्पू की गलती है? इंडिया में 60% मैन और 40% वुमेन किसी ना किसी स्टेज पर बॉल्डिंग या थिनिंग फेस करते हैं और सबसे बड़ी गलती हम इसको नॉर्मल समझते हैं, लेट डिटेक्ट करते हैं और जब समझ आता है तो ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। अगर आप अर्ली साइंस पे ध्यान दें तो हेयर फॉल को स्लो डाउन किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका हेयर फॉल किस टाइप का है और किस स्टेज पे है, जेनेटिक है, स्ट्रेस है या न्यूट्रिशनल है, कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं और आप कैसे जान सकते हो इफ़ यू आर नेक्स्ट, और साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन जो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो क्या मैं नेक्स्ट हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखें। हेयर फॉल का मतलब सिर्फ एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता। इंडिया में लोगों को अलग अलग वजह से हेयर लॉस होता है। समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका हेयर फॉल किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हर टाइप का सोल्यूशन अलग होता है। चलिए 3 सबसे कॉमन हेयर फॉल टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पेशेंट से स्टार्ट करते हैं। सर मैं 28 का हूँ, पापा 35 में बॉल्ड हो गए, मेरे भी टेम्पल्स जा रहे हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बॉल्ड हो जाऊंगा? ये एक सवाल नहीं है, ये एक डर है। बहुत लोगों का हेयर फॉल का रूट कॉज होता है जेनेटिक्स। इसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और ये नाम चाहे कॉम्प्लेक्स लगे पर इसका मतलब सिंपल है। आपके जीन्स और हॉर्मोन्स मिलके आपके हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे वीक करते हैं। फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। अगर आपके पापा, चाचा, मामा या मम्मी के साइड से किसी को भी 30 से पहले बॉल्डनेस हुआ है या हेयर लॉस हुआ है तो आपका रिस्क 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी और एम्स की एक स्टडी बताती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये सिर्फ मर्दों का प्रॉब्लम नहीं है, वीमेन भी सेम जीन इनहेरिट करती हैं, बस पैटर्न डिफरेंट होता है। उनमें सेंटर में थिनिंग होती है या वॉल्यूम लॉस होता है। एक और पेशेंट स्टोरी से बात करते हैं। वो पेशेंट याद है जो स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमने बात की थी? वो कहता है, मुझे लगता है कि स्ट्रेस की वजह से बाल जा रहे हैं, बट स्कैल्प देखने पे पैटर्न क्लियरली जेनेटिक था, जिसमें फ्रंट और क्राउन से हेयर थिनिंग हो जाती है, जैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो। सोल्यूशन क्या है इसका? टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% होती है, लो डोज से स्टार्ट होता है। ब्लड टेस्ट कराना ये चेक करने के लिए कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे विटामिन डी, फेरेटिन, थायराइड। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो ओरल विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि इससे हेयर लॉस की जो फॉल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आप सोचोगे बायोटिन का रोल क्या है? बायोटिन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत रेयर है। बायोटिन के ऊपर जो एविडेंस है वो काफ़ी वीक है अगर हेयर फॉल की बात करें। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो बायोटिन डेफिनेटली काम करेगा, बट ऐसी बायोटिन लेना फॉर हेयर फॉल इज नॉट द राइट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 3 मंथ्स प्रोग्रेस फोटोज। उन्होंने ये सारी चीज़ें की और 6 महीने बाद मिरर के सामने खुद खड़ा होकर बोला, सर अब लगता है कंट्रोल में आ गया है। पहले जहां हाथ डालता था स्कैल्प फील होती थी, अब डेंसिटी वापस आ गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ गोल बॉल्डनेस रिवर्स करना नहीं था, बॉल्डनेस का टाइमलाइन स्लो करना था, हेयरलाइन सेव करना था, कॉन्फिडेंस बचाना था। जेनेटिक हेयर लॉस को इग्नोर मत करिए, इट्स लाइक अ टिकिंग क्लॉक। अर्ली साइंस दिख रहे हो तो वही परफेक्ट टाइम है इंटरवेंशन का। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से स्टेज पे हो। ये 3 साइंस देखो। जब आप मिडिल से बाल पार्ट करते हो, क्या स्कैल्प क्लियरली दिख रहा है? दूसरा, कोम करते वक्त 50 से 100 या उससे ज़्यादा बाल गिरते हैं। और तीसरा, 3 to 6 महीने पहले की फ़ोटो में बाल ज़्यादा थिक लगते थे। अगर इनमें से 2 या 3 यस है तो समझ लो इंटरवेंशन का टाइम आ गया है। अगले सेगमेंट में मैं बात करूंगा स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस, जो आजकल सबसे कॉमन रीज़न हो चुका है, और कैसे आप उसका सोल्यूशन घर पर शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग नोटिस करते हैं एक स्ट्रेसफुल फेस के 2 से 3 महीने बाद अचानक हेयर लॉस शुरू हो गया। एग्जाम्स का प्रेशर, हार्ट ब्रेक, जॉब लॉस या इवन बुरा वायरल इन्फेक्शन। लगता है सब ठीक हो गया है, पर तब
तक बॉडी साइलेंटली रिएक्ट कर रही होती है। ये कंडीशन कहलाती है टीलोजिन इफ्लूवियम और इसका मतलब है बॉडी ने स्ट्रेस का सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग महसूस किया है कि नॉर्मल ग्रोइंग हेयर सडनली रेस्ट फेज में चले जाते हैं। 2 से 3 महीने बाद वो सब एक साथ गिरते हैं। क्लाइमैक्स, मोस्ट पीपल ब्रश इट ऑफ, सोच के चेंज ऑफ सीजन होगा। लेकिन अगर रोज 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, कोम या पिलो पर बहुत सारे बाल दिख रहे हैं और वॉल्यूम विजिबली कम हो रही है, दैट इज़ नॉट सीजनल, दैट्स योर बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्टडी दिखाती है कि इंडिया में पोस्ट कोविड और एग्जाम सीजन के बाद हेयर क्लिनिक्स में टीलोजिन इफ्लूवियम के केसेस स्पाइक हो जाते हैं। एक एम स्टडी में पाया गया कि स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस पोस्ट कोविड रिकवरी में सबसे कॉमन कंसर्न था 18 to 35 एज ग्रुप में। और ट्विस्ट, ये हेयर फॉल डिलेड होता है। तो जब तक बाल गिरना शुरू होता है आप भूल चुके होते हो कि स्ट्रेस क्या था। लेकिन गुड न्यूज़ है, ये मोस्टली टेम्पररी होता है। अगर आप रूट कॉज जैसे स्ट्रेस, पुअर डाइट, लो आयरन ठीक नहीं करते तो ये परमानेंट बन सकता है। आगे जाके मैं इन चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। बात करते हैं लाइफस्टाइल ट्रिगर्स के बारे में, जब हार्मोन्स और हैबिट्स मिलके बाल गिराते हैं। आज के ज़माने में हेयर फॉल एक प्रोडक्ट या शैम्पू का इशू नहीं है, एक लाइफस्टाइल सिंड्रोम बन चुका है, स्पेशली इन अर्बन इंडिया। अगर शैम्पू की बात करें तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ कंपाउंड सोडियम लॉरल सल्फेट जो शैम्पूज में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से स्टडीज़ ने दिखाया है कि हेयर फॉल बढ़ता है और हेयर वाइट भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये शैम्पू ऐसा लीजिए जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट ना हो। अब इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, आपको सारे शैम्पूज के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होंगे पीछे और आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा शैम्पूज में ये कंपाउंड होता है। बट कुछ शैम्पूज हैं अवेलेबल जो ऑर्गेनिक कहलाती हैं या फिर हेल्दी कहलाते हैं, जिसमें ये सोडियम लॉरल सल्फेट नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शैम्पू ले रहे हैं तो उसको चेक करके ले सकते हैं। अब वापस बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बिना सिम्टम्स के बॉडी अंदर ही अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करती है जब तक बाल गिरने शुरू नहीं हो जाते। पहले बात करते हैं पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अर्बन इंडियन वुमेन में 1 in 5 को पीसीओएस होता है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें एंड्रोजेंस, जिसको मेल टाइप हार्मोन्स बोलते हैं, वो ज़्यादा बनने लगते हैं। क्या क्लाइमैक्स है, ये हार्मोन्स डायरेक्टली स्कैल्प को अफेक्ट करते हैं। हेयर फॉलिकल्स छोटे हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और आयरनी ये है कि पीसीओएस में फेशियल हेयर बढ़ता है लेकिन स्कैल्प हेयर गिरता है। आपको लगता है ये स्ट्रेस है, पर असल में ये हिडन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो क्या टेस्ट करने चाहिए? सीरम टेस्टोस्टेरोन करो, LH FSH करो और एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करो और एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ। दूसरा है थायराइड इम्बैलेंस, हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको फटीग, ठंडा फील होना, मूड लो रहना और साथ में हेयर थिनिंग भी है तो एक TFT जरूर कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें TSH, T4, T3 आता है। इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है और विमेन में ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के मुताबिक हेयर थिनिंग इज अमंग द टॉप 3 सिम्टम्स इन यंग वुमेन विद न्यूली डायग्नोज्ड हाइपोथायराइडिज्म। ट्विस्ट, इवन बॉर्डरलाइन हाई TSH 5 to 8 कैन कॉज डिफ्यूज थिनिंग। सो नॉर्मल दिखने वाली रिपोर्ट भी मिसलीडिंग हो सकती है अनलेस क्लिनिकली कोरिलेट ना किया जाए। तीसरी चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाई शुगर डाइट। आजकल के प्रोसेस्ड, हाई कार्ब, शुगरी इंडियन डाइट्स, ब्रेड, मैदा, शुगरी चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब इंसुलिन स्पाइक्स करते हैं और स्टडीज ने दिखाया कि इसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। आई वुड रेकमेंड इसको अवॉइड करिए। ये सारे खाने आपको एडिक्ट बनाने के लिए बने हैं। आप एक बार खाएंगे, हर रोज़ खाने का मन करेगा क्योंकि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत एडिक्टिंग है। साइंस कहती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से IGF-1 पाथवे डिस्टर्ब होता है जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसलिए डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बॉल्डिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। शैम्पू और सीरम तब तक काम नहीं करते जब तक अंडर के रूट कॉज को टारगेट नहीं करते। अगर आप PCOS, थायराइड या इंसुलिन रेजिस्टेंस से अफेक्टेड हैं तो हेयर फॉल इज नॉट जस्ट कॉस्मेटिक, इट्स क्लिनिकल। बाल रखना है तो बॉडी बैलेंस भी ज़रूरी है। एक और चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं, आयरन लेवल्स और अनीमिया, इसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। इंडिया में अगेन आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और अनीमिया भी बहुत कॉमन है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपना B12 और फोलेट चेक करवाइए और अगर आपको थकावट होती है तो अपना आयरन लेवल भी चेक कराइए। आयरन रिप्लेसमेंट आती है टैबलेट्स के फॉर्म पे और B12 के इंजेक्शन आते हैं, फॉलिक एसिड की भी टैबलेट आती है अगर आप इसमें लो हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा पैटर्न ऑफ हेयर फॉल है, जेनेटिक, स्ट्रेस या न्यूट्रिशनल। अब बात करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशंस जिनको आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने मिनॉक्सिडिल की बात करी, ये FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जेनेटिक हेयर लॉस के लिए। डेली अप्लाई करने से हेयर ग्रोथ फेज बढ़ता है। स्टडीज दिखाती है कि 4 to 6 months ऑफ कंसिस्टेंट यूज से विजिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट ये एक डॉक्टर के साथ ही आपको स्टार्ट करना चाहिए।
अगर स्टार्ट करें, स्टार्ट इट अर्ली. मिनॉक्सिडिल वर्क्स बेस्ट व्हेन फॉलिकल्स आर श्रिंकिंग, नॉट आफ्टर देव डिसअपीयर्ड. दूसरा है माइक्रो नीडलिंग एंड टॉपिकल सीरम्स. वीकली 1 to 2 बार माइक्रो नीडलिंग करने से स्कैल्प का ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं. मिनॉक्सिडिल के साथ आप एक कॉम्बिनेशन थेरेपी ले सकते हैं. तीसरा है DHT ब्लॉकर्स जैसे फिनेस्टेराइड. ये डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए. जेनेटिक हेयर फॉल में कल्प्रेट होता है DHT हार्मोन. फिनेस्टेराइड इज अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ओरल मेडिकेशन दैट ब्लॉक्स दिस. स्टडीज ने दिखाया कि 80% में एक्सपीरियंस हेयर फॉल स्लो डाउन हो जाता है. Women should avoid this unless prescribed in very specific cases. फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं. हेयर सेल्स फास्ट डिवाइडिंग होते हैं, उनको और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. आपको फोकस करना चाहिए प्रोटीन पे. दाल, एग्स, पनीर 0.8 to 1 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं. बायोटिन रिच फूड्स लीजिए जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, एग्स. आयरन B12 चेक कराइए जैसे मैंने आपको कहा था, और जिंक एंड विटामिन D लीजिए अगर आप डेफिशिएंट हैं. अक्सर लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, हेयर लॉस मेरी किस्मत में ही है. हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हेयर लॉस डायरेक्टली इफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. पर मैं बोलना चाहता हूँ दिस इज नॉट ट्रू. आपका रिफ्लेक्शन हर 6 to 12 महीने में बदल सकता है अगर आप उस दिन को सीरियसली लो जहाँ हेयर फॉल शुरू होता है, ना कि उस दिन को जब डैमेज हो चुका होता है. हेयर फॉल इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ सिग्नल दैट कुछ चीज़ें आपकी बॉडी, लाइफस्टाइल या माइंड में अटेंशन मांग रही है. और सबसे बड़ी गलती, लोग या तो पैनिक करते हैं या इग्नोर करते हैं. मैं डॉक्टर हूँ और मैंने दोनों टाइप्स के पेशेंट देखे हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस उसने किया जिन्होंने टाइम पर एक्शन लिया. जेनेटिक्स हो, स्ट्रेस हो, PCOS हो या कोई डेफिशिएंसी हो, इफ़ यू कैच इट अर्ली यू कैन स्लो इट डाउन और इवन रिवर्स इट. तो क्या करें? स्टार्ट सिंपल, एक टेस्ट करवाओ, एक हैबिट चेंज कराओ. और अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया, डू शेयर इट विद समवन हु इज क्वाइटली स्ट्रगलिंग विद हेयर लॉस. शायद उनका भी सवाल हो, एम आई नेक्स्ट, और आपका शेयर उनका आंसर बन सकता है. सब्सक्राइब करिए बिकॉज हर वीक मैं आपके लिए लाता हूँ रियल डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव बिना हाइप के. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नमस्ते, टेक केयर.